भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मनुष्य अपनी मृत्यु को टालने की कोशिश करता है। वह यह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु अटल है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम शस्त्राणि छद्यन्ति नैनम देहिति पावकः, अर्थात आत्मा अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यु आने से पहले 5 संकेत मिलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताए हैं। आइए इस रहस्यमयी ज्ञान को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म निश्चित है मृत्यु के बाद, और मृत्यु निश्चित है जन्म के बाद। गीता के 2.27 में मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक चरण मात्र है। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ने की तैयारी करती है तो शरीर कुछ ऐसे संकेत देता है जो चेतावनी है या अवसर, ताकि मनुष्य जीवन को सुधार ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे पता चलता है कि मृत्यु से पहले कौन से ऐसे संकेत हैं। सबसे पहला संकेत कि व्यक्ति को पास की वस्तुएं धुंधली लगने लगती हैं या कभी कभी दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं। यह आँखों का नहीं, आत्मा का संकेत है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे पहला संकेत बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरा संकेत है कि व्यक्ति अकस्मात बीते हुए जीवन की बातें करने लगता है, जैसे कोई पुरानी घटनाएं दोहराना, मृत लोगों को याद करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीसरा संकेत है कि शरीर का रंग काला, नीला या पीला होने लगता है, तो समझ लो कि आत्मा विदाई की तैयारी में है। भगवान श्री कृष्ण चौथा संकेत बताते हैं कि श्वास की गहराई बदलना, अर्थात गहरी सांसें अचानक रुक रुक कर आना। मृत्यु से पहले श्वासों का क्रम बिगड़ता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो 5वां संकेत है जिससे पता चलता है कि मृत्यु समीप है, वो है भविष्य दृष्टि या अंतर्ज्ञान। अर्थात मरने वाला व्यक्ति कई बार जानता है कि उसका अंत निकट है। वह खुद कहता है कि अब मेरा समय आ गया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये संकेत मनुष्य को क्यों आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा शरीर से अलग होने लगती है और पाप पुण्य के संचित कर्म जागते हैं, इसलिए ऐसे संकेत आते हैं। और मृत्यु के देवता यमदूत की उपस्थिति से शरीर में कंपन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इन संकेतों को पहचान कर भक्ति, ध्यान, सेवा और क्षमा की राह पर चलता है, उसकी मृत्यु कल्याणकारी बनती है। गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है, अर्थात उसने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग मिलता है या पुनर्जन्म। उसके पश्चात आत्मा को मोक्ष प्राप्त कर लेती है। मृत्यु डरने की चीज़ नहीं,
बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिलने का अवसर है। तो मृत्यु से पहले जीवन को कैसे जिए? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि मृत्यु से पहले अगर हम अपने जीवन को इस तरीके से जिए तो हमारी मृत्यु कल्याणकारी व हमें स्वर्ग का राह मिलता है। सबसे पहला, समय रहते अपने कर्म सुधारें। कर्म का मतलब अच्छे काम करें, बड़ों का सम्मान करें, पशु पक्षुओं को दाना दें, बड़ों का आदर करें, गुरुओं का सम्मान करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, अपने गुरुओं का चरण स्पर्श करें, भगवान की भक्ति करें, लोगों की सेवा करें। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी बात आप भक्ति में मन लगाएं और एक मंत्र का जाप करें। तो आप सब मेरे साथ वो मंत्र जाप करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम मृत्यु से पहले ये सब कार्य करते हैं तो हमारी मृत्यु कल्याणकारी बनती है और हमारी आत्मा स्वर्ग की तरफ या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाती है। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।